बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप भी यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप के बहुत सी अच्छे अच्छे कंट्रीज जैसा कि जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड्स, आयरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, इस तरह के कंट्रीज में आप ट्राई कर चुके हैं और आपको अभी तक कहीं से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा या आपको जॉब नहीं मिल रही, तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा कंट्री बता रहा हूं जिसमें जाना और जाकर सेटल होना या वहां पर जॉब हासिल करना निस्बतन बाकी कंट्रीज के आसान है। और जैसा कि आपको पता चली गया होगा टाइटल से कि आज की वीडियो पोलैंड के बारे में है, तो पहले मैं आपको 2-3 क्विक फैक्ट्स बता दूं पोलैंड के बारे में। तो पोलैंड जो है वो सेंट्रल यूरोप का एक कंट्री है जिसका बॉर्डर का 7 मुल्कों के साथ लगता है। वार्सा इसका कैपिटल है। पोलिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। पोलिश ज़लोटे इसकी करेंसी है। और पोलैंड जो है वो निस्बतन एक सस्ता मुल्क है एज कंपेयर टू अदर वेल डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो इसमें लेबर भी कंपैरेटिवली सस्ती मिल जाती है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज के दफातर और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज जो है वो पोलैंड में हैं और भी डे बाय डे ओपन होती जा रही हैं, जिसकी वजह से लेबर शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है और जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होती रहती हैं। तो आप पोलैंड में जा सकते हैं जॉब ढूंढकर, और जॉब ढूंढकर जाना निस्बतन बाकी मुल्कों से आसान है पोलैंड में। आपने करना सिर्फ यह है कि एक जॉब सिक्योर करनी है, जॉब ऑफर लेटर लेना है और वीजा अप्लाई करना है। बाकी सारा कुछ जो है वो बहुत इजी हो जाता है जब आप एक जॉब सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि बाकी जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो काफी सारा सपोर्ट करता है। पोलैंड जैसे कंट्री में बहुत सारी जगहों पर जो है वो एम्प्लॉयर जो है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन भी कर देता है। एम्प्लॉयर आपको फूड और अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करता है, और इन सम केसेस आपको जो है वो रिलोकेशन चार्जेस तक या फ्लाइट टिकट्स तक भी पे कर सकते हैं अच्छे एम्प्लॉयर्स जो हैं। बाकी जो डिटेल्स है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है वीजा की और जॉब बोर्ड्स या जॉब साइट्स जो है वो मैं आपको दिखाता हूं ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वक्त में आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम जो आपको वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है वो पोलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है gov.pl, और इसमें पाकिस्तान का पेज है। और इसमें अगर आप देखें पोलैंड इन पाकिस्तान टॉप पर लिखा हुआ है, और उसके बाद है डी टाइप नेशनल वीजा। अच्छा, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने सीक्वेंस में हर चीज बता दी है, और मैं आपको जल्दी से इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके बाद मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाऊंगा जहां जाकर आप जॉब ढूंढ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले है वेयर टू अप्लाई। तो यहां पर बता दिया गया कि आपने इस्लामाबाद में काउंसलर का जो ऑफिस है वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे अगर आप देखें तो जो बोल्ड में लिखा है e-consultant, ये इनकी वेबसाइट है, लिंक नीचे मौजूद है। उस वेबसाइट पर जाकर आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, तभी आप जाकर अपने जो है वो एप्लीकेशन वहां सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद है जी डू आई नीड टू अप्लाई इन पर्सन। तो डेफिनेटली आपको इन पर्सन जाना पड़ेगा। नेक्स्ट वही है जी हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट। तो उसमें ये आपको लिंक सामने नजर आ रहा होगा, e-consultant लिखा हुआ है पहली लाइन के आखिर में। ये क्लिकेबल लिंक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म पर ले जाएगा, वहां जाकर फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। इसके बाद नीचे स्टेप वाइज हर चीज बता दी गई है कि एंटर द e-consultant वेबसाइट। उसके बाद है सेलेक्ट पाकिस्तान इस्लामाबाद एंड देन इन मेन्यू टैब सेलेक्ट नेशनल वीजा रजिस्टर फॉर्म एंड देन सेलेक्ट नेशनल वीजा वर्क। तो इस तरीके से आपने ये सारा सीक्वेंस उन्होंने बताया है कि आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर जाकर पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कि नेशनल वीजा रजिस्टर फॉर्म, उसके बाद फिर आप सेलेक्ट करेंगे नेशनल वीजा वर्क। तो इस तरह से आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। नीचे सारी डिटेल्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहां पर बता दिया गया कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो यहां पर आपको एक तो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए फोटो, और उसके सारे डिटेल्स यहां बता दी गई है कि कौन कौन से स्पेक्स हैं, वो आप इसको देखकर उसी के अकॉर्डिंग आपने पिक्चर लेनी है, किस एंगल से लेनी है, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, और कितनी पुरानी। उन्होंने कहा कि 6 महीने से ज्यादा पुरानी पिक्चर नहीं होनी चाहिए, 6 महीने से कम पुरानी होनी चाहिए। पासपोर्ट है आपके पास वो होना चाहिए,
और कॉपी ऑफ पासपोर्ट पेज, कलर फोटो का भी जिसके ऊपर आपकी तस्वीर आ रही होती है, और आपका जो आईडी डॉक्यूमेंट्स होता है जैसे नेशनल आईडी कार्ड होता है आपका, उसकी कॉपी चाहिए होती है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके नीचे ये सारी डिटेल्स लिखी हुई है। इसको आप चेक करके और सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके साथ लेके जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो वर्क पर्पज के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो वहां पे लिखा हुआ है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड, 1 रीसेंट फोटोग्राफ एंड ऑर्डिनरी पासपोर्ट। वही सारी चीजें जो ऊपर हैं ऑलमोस्ट वही चीजें नीचे दी गई हैं, और ये आपने सारे डॉक्यूमेंट्स या रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल करनी है। यहाँ पर है जी कि इसकी कॉस्ट कितनी है इस वीजा की, तो वो तकरीबन 25,000 इसकी कॉस्ट है। वेटिंग टाइम कितना है, वही बिल्कुल यूजुअल शेंजन वीजा का जितना वेटिंग टाइम होता है, 15 वर्किंग डेज या फिर मैक्सिमम 45 डेज। हाउ टू कलेक्ट डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट्स अपने कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, तो आप इन पर्सन खुद जाके भी रिसीव कर सकते हैं कॉन्सुलर ऑफिस से, या फिर आप किसी को ऑथोराइज कर सकते हैं, वो आपके बिहार पर कलेक्ट कर सकता है। उसके नीचे है कि अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो जाए तो फिर आप अपील कर सकते हैं, हाउ टू अपील। उसके नीचे है जी हाउ टू रिसीव यूनिवर्सिटी फी, अगर आपने स्टूडेंट वीजा के ऊपर अप्लाई किया था और आपका वीजा रिफ्यूज हो गया तो आपकी फी जो है वो रिफंड कैसे होगी, उसके नीचे उसके लिए डिटेल है। और उसके नीचे अगर आप देखें तो मटेरियल्स है, वो चेकलिस्ट है, डी स्टडी या वर्क, डी वर्क, उस चेकलिस्ट को आप ओपन कर लीजिएगा और उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन है उसको आपने साथ अटैच करते जाना है और चेकलिस्ट में से चेक करते जाना है कि हाँ जी ये मेरा डॉक्यूमेंट अटैच हो गया या नहीं हो गया। तो ये टोटल थोड़ी सी बेसिक्स थे जो पोलैंड के वर्क वीजा के लिए आपको चाहिए, और वो भी पाकिस्तान से। आप अपने कंट्री अगर किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो आप गूगल में जाके सर्च करेंगे जैसे ही कि पोलैंड वर्क वीजा, तो आपके कंट्री के हिसाब से पोलैंड की गवर्नमेंट की वेबसाइट के पेज ओपन हो जाएगा, उसको आप जाकर देख सकते हैं और रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हैं। अब मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूं कुछ वेबसाइट्स जिसके ऊपर जाकर आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। तो इस टाइम आपके सामने जो वेबसाइट नजर आ रही है वो है dejobs.org, और इसमें अगर आप जाकर देखें तो सामने आपको तकरीबन 4700 जॉब्स नजर आ रही हैं और हर तरह की जॉब्स यहां पर मौजूद हैं। इन जॉब्स को आप जाकर देखें और रेलेवेंट जॉब पर अप्लाई करें। नेक्स्ट जो वेबसाइट हमारे पास है वो है careersinpoland.com। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बहुत सारी जॉब्स हैं और हर तरह की जॉब्स आपको सामने नजर आ रही हैं, और स्किल्ड लेबर से अनस्किल्ड लेबर तक हर तरह की जॉब्स हैं। अपने रेलेवेंट फील्ड में जॉब सर्च करें और अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, कवर लेटर और यूरो पास की सीवी या यूरोपियन स्टाइल की सीवी, और अच्छे तरीके से एक सीवी और कवर लेटर बनाएं। और अगर आपसे वो नहीं बनाया जाता तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं। इस टाइम आपको आपकी स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो है लिंक्डइन, और अगर आप लिंक्डइन में जाकर सर्च करें पोलैंड लिखकर, और आपको नंबर ऑफ जॉब्स आपके सामने टॉप पर नजर आ रही होंगी, और वो है 90,372। तो ये सिर्फ एक वेबसाइट के ऊपर ये नंबर ऑफ जॉब्स हैं, 90,000 प्लस जॉब्स। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पोलैंड में कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज इस टाइम अवेलेबल हैं, और आप यहां पर जरूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपकी लक अगर चली तो अल्लाह ताला की रहमत ने अगर आपको साथ दिया तो आप जरूर कामयाब होंगे और यूरोप चले जाएंगे। नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है job-poland.com, और इसके ऊपर भी कुछ थोड़ी सी जॉब्स हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स यहां पर मेंशन की हुई हैं, और ये हर तरह की जॉब्स हैं। आप इन जॉब्स को चेक करें और अप्लाई करें। नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो pl.indeed.com है। ये इंडीड की पोलैंड वेबसाइट है, और इसके ऊपर अगर आप देखें तो ऑल जॉब्स लिखकर सर्च किया मैंने, तो यहां पर ऑलमोस्ट 14,000 जॉब्स इंडीड पर भी मौजूद हैं, और हर तरह की हैं। आप जो भी जॉब करना चाहते हैं या जो भी आपके रेलेवेंट फील्ड हो उसमें आप जॉब चेक करें और उसके रिक्वायरमेंट चेक करें और अप्लाई करें। नेक्स्ट जो वेबसाइट हमारे पास है वो है ग्लासडोर, और ग्लासडोर में भी इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स हैं, और ये 700 प्लस जॉब्स हैं, और यहां पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपने रेलेवेंट जॉब के ऊपर। नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है हमारे पास englishjobs.pl, और ये भी इंग्लिश जॉब्स हैं, और अगर आप इसके ऊपर टॉप पर नंबर देखें तो 19,000 जॉब्स इस एक वेबसाइट के ऊपर हैं, और वो भी इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स हैं। यहां पर भी आप जाकर देखें और हर तरह की जॉब्स मौजूद हैं। आपके रेलेवेंट फील्ड में जो भी आपको जॉब मिलती है वहां पर अप्लाई करें और जॉब सिक्योर करें। अब मैं आपको क्विकली एक चीज और बता देता हूं कि अगर आपकी पोलैंड में जॉब अच्छी नहीं लगती या पे आपको अच्छी नहीं लग रही, कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर पे कम है, तो हो सकता है कि आपको पे कम मिले, लेकिन एक चांस आपके पास ये बन जाता है कि आप एक तो यूरोप में एंटर हो जाते हैं, और यूरोप में
जाने के बाद आपके पास चांसेस बन जाते हैं कि आप मूव कर जाएं किसी वेल डेवलप्ड कंट्री में, जैसा कि जर्मनी या फ्रांस या नेदरलैंड या बेल्जियम या नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। तो अगर आप 4-5 साल किसी तरीके से रह लेते हैं पोलैंड में, तो वहां पर रहने के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस या फिर 5 साल के बाद नेचुरलाइजेशन के थ्रू आपको जो है नेशनैलिटी भी मिल सकती है। तो उसके बाद आप जहां मर्जी चाहें यूरोप में जाकर रह सकते हैं। तो इस चीज को आप ज़हन में रखिएगा और ये एक आसान रास्ता है आपके कंट्री से निकलकर यूरोप जाने का। तो इसमें जरूर ट्राई करें और अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाब करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और आपकी सपोर्ट भी मिलती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।